बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब यहाँ पर चिकन का यखनी पुलाव तैयार हो रहा है। बीफ का यखनी पुलाव बनाते वक्त हम तमाम इंग्रेडिएंट साथ डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बताऊँगी कि यखनी के जो तमाम ख़ास जो मसाले होते हैं, साबुत धनिया, सौंफ, वो भी हमारे को हो जाएं और हमारी चिकन भी ज़्यादा एक्स्ट्रा कुक ना हो। और तो तमाम प्रोसेस को आपने देखना है। ख़ास मैंने आपको तरीका बताया है कि हम पहले तमाम मसालों को उनकी यखनी निकाल लेंगे और फिर बाद में हम अपनी चिकन को किस तरीके से ऐड करेंगे। तो ज़बरदस्त से चिकन यखनी पुलाव के लिए यहाँ पर मैंने हड्डी वाली मिक्स बोटी ली है 1 किलो। तो 1 किलो चिकन मैंने इसमें यूज़ किए हैं। आप 75 चिकन से भी ये रेसिपी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये चिकन को मैं अभी नहीं डालूँगी, मैंने साइड पर रख लिया है अपने काउंटर पर। यहाँ पर आपको दिखा दूँ, देखिए 1 किलो चिकन और आधा किलो चावल की रेसिपी दे रही हूँ। उसके लिए आपने 2 गड्डी ये जो लहसुन की आपने इसमें डालनी है, 1 मीडियम साइज़ की प्याज है, और ये देखें 25 से 30 आपने हरी मिर्चें डालनी है अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि यही हरी मिर्चें इसके साथ कुक होंगी। और यहाँ पर देखें दालचीनी, ये मोटी वाली दालचीनी लेनी है, श्रीलंका की जो ख़ास अच्छी क्वालिटी की दालचीनी होती है। ये हमारे खुशबू के अज्जा जो जाएंगे ना इस यखनी पुलाव में, इनका ही बहुत अच्छा अरोमा हमारी पूरी यखनी पर होगा। तो ये एक बड़ा सा पीस मैंने दालचीनी का डाल दिया है। तेज़पात के पत्ते मैंने लिए हैं 7 से 8, 5 मैंने ली हैं बड़ी इलायचियाँ और 4 मैंने ली हैं छोटी इलायचियाँ। तो बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी ये मैंने डाल दिए हैं। और ये है जनाब बादियान का फूल, मेरा टूटा हुआ है, लेकिन आपने ये 4 बादियान के फूल लेने हैं, क्योंकि बहुत अच्छा अरोमा, बहुत अच्छा फ्लेवर टेस्ट इसका हमारे बादियान के फूल का हमारी यखनी में आता है। तो लौंगे, काली मिर्चें हम इसमें नहीं डालेंगे, हम अपने बघार के वक्त उसको डालेंगे। बट यहाँ पर हमने ये तमाम जो हमारे खुशबू के अज्जा है ना, इनके साथ हम कुक करेंगे। और अब आ गया है पुलाव की जान साबुत धनिया। तो 3.5 टेबल स्पून मैं इसमें साबुत धनिया डाल रही हूँ, और पुलाव की जान सौंफ वो भी मैं इसमें 3.5 टेबल स्पून ही डालूँगी। तो रेशो आपने देखा, 1 किलो चिकन में आधा किलो चावल के साथ ये ज़बरदस्त से अमेजिंग इंग्रेडिएंट को पहले हम कुक करेंगे, उसके बाद हम चिकन डालेंगे। अभी देखिए, आपने देखा मैंने तमाम ज़बरदस्त से ये इंग्रेडिएंट डाल दिए हैं। ये 3 टेबल स्पून, 3.5 टेबल स्पून सौंफ भी हो गई है। तो साबुत धनिया, सौंफ और ये तमाम अज़ा को हम एक साथ कुक करेंगे। ज़ीरा मैंने इसमें अभी नहीं डाला है, ज़ीरा हम बघार जब हम करेंगे उस वक्त ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा को हमने एक्स्ट्रा कुक नहीं करना है। तो इन अज़ा को मैंने पानी डाल के पका लूँगी 1 घंटा। यहाँ पर मैं आपको चावल दिखा दूँ। देखें, आप 1 किलो मैंने चिकन ली है, तो आप 600 ग्राम तक चावल ले सकते हैं। यहाँ पर गुड क्वालिटी के चावल लिए हैं। अगर आपने बेहतरीन यखनी पुलाव तैयार करना है चिकन का, तो चावल का अच्छा होना बेहतरीन अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो गुड क्वालिटी राइस आपने लेने हैं। और यहाँ पर देखें, एक मिक्सचर हम बनाएंगे अदरक, लहसुन, काली मिर्च और जावित्री का। तो ये भी एक ख़ास इंग्रेडिएंट है। देखें, अदरक मैंने ली है, आप देख सकते हैं 3 इंच का अदरक का पीस है, और 1 मैंने ली है इसमें लहसुन का, और उसको हम ग्राइंड करेंगे। 1 पाव मैंने इसमें दही लिया है। तो ये जो अज़्ज़ा आप देख रहे हैं, अदरक, लहसुन, जावित्री और काली मिर्च, इनको हम ग्राइंड करेंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि ग्राइंड हमने कैसे करना है, क्योंकि काली मिर्चों को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पीसना। पहले अदरक, लहसुन, जावित्री को हम पीस लेंगे, मतलब उसको हावन-दस्ते में कूट लेंगे। उसके बाद जब वो 50% कूट जाएगा, फिर हम अपनी काली मिर्च डालकर इसको कूटेंगे। तो ये तमाम अज़्ज़ा मैंने आपको दिखा दी हैं। और ज़ीरा देखें, ये 1 पाव दही है, और ये देखें ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा जाएगा, 1 मीडियम साइज़ की प्याज जाएगी जब हम इसको भगार करेंगे। तो ये देखें, दम पर अज़्ज़ा जाएंगे। पुदीना मेरा आया नहीं है अभी, पुदीना और हरी मिर्चें और ये केवड़ा जाएगा। यहाँ पर देखें सिचुएशन, 1 घंटा हो चुका है। तमाम अरोमा जो है हमारे इंग्रेडिएंट का वो हमारे यखनी में आ चुका है। ये देखें आप, कितने ज़बरदस्त सा ये कुक हो चुका है। तकरीबन 1 घंटा ये स्लो फ्लेम पर कुक हुआ है। हमारा साबुत धनिया, सौंफ को भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ गया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस कंडीशन पर आकर मैंने इसमें अपनी चिकन डाल दी है। आप 75 ग्राम चिकन से भी ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो ये देखें, चिकन को हम पकाएंगे आधा घंटा हल्की आँच पर। तो यहाँ पर मैं आपको प्रोसेस दिखा दूँ कि अदरक, लहसुन और जो जावित्री का फूल हमने लिया था, पहले हम इसको कूटेंगे अपने हावन दस्ते में। उसके बाद हम काली मिर्चों को, देखें आसान मैंने कर दिया है, थोड़ा सा सहूलत रहती है। ये देखें, थोड़ा 50% हमारा अदरक, लहसुन, जावित्री कूट गई, फिर हमने अपनी काली मिर्चों को कूट लेंगे। और यहाँ पर दिखा दूँ, 1.5 घंटे बाद, तकरीबन 1.5 घंटा, 1.25 2 घंटा ये सारा कुक हुआ है टोटल मिलाकर।
1 घंटा मैंने यखनी के साथ बनाया था और आधे से पौन घंटा मैंने चिकन के साथ। और यहाँ पर मैंने अलग कर ली है तमाम फ्लेवरफुल हमारी यखनी। और ये जो तमाम खड़े गरम मसाले थे इनका कोई काम नहीं है। अब ये तकरीबन 1.5-2 घंटा पककर इनका तमाम अरोमा हमारी ज़बरदस्ती यखनी में आ चुका है। अब तैयारी करते हैं हम अपने राइस को कुक करने की। तो यहाँ पर देखिए मैंने घी में तैयार कर रही हूँ। ज़बरदस्त सा पुलाव आपने घी में ही तैयार करना है, बेधड़क आप इसे दावतों में ट्राई करें। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ अदरक, लहसुन, काली मिर्च और जावित्री की जो खुशबूदार सा हमने इसको तैयार किया था। इस स्टेज पर आपने लौंगे और काली मिर्चें भी डाल देनी है, मेरी वो रह गई हैं लेकिन आपने ज़रूर डाल देनी है। और ज़ीरा भी आपने डाल देना है, जो मैंने आपको 1 टेबल स्पून ज़ीरा दिखाया था वो भी आपने इसी स्टेज पर डाल देना है। और फिर हम अपनी चिकन को डाल देंगे। और ये देखें जो लहसुन के 2 बंच मैंने आपको दिखाए थे, इसका बड़ा फ्लेवरफुल सा अरोमा है, ये इसमें हम ऐड कर देंगे। ये देखें कितना सारा लहसुन का बड़ा ज़बरदस्त इससे जो है वो टेस्ट हमारी यखनी में आएगा। तो अदरक लहसुन में हमने उसके साथ भी कूटा था, जब भी हमने लहसुन अच्छी क्वांटिटी में लिया था, तो अदरक लहसुन का बड़ा अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। अब हमने अपने चावल डाल दिए हैं और दही की जो क्लिप है ना वो मिस हो गया है। 1 पाव जो मैंने आपको दही दिखाया था वो इसी स्टेज पर आपने डाल देना है। अब हम अपने चावलों में पानी डाल देंगे, चावलों के हिसाब से जो पानी हमने यूज़ करेंगे वो हमारी यखनी हो। देखें चिकन पाउडर मैं डाल रही हूँ, क्योंकि अगर आप 75 ग्राम चिकन यूज़ करते हैं तो चिकन देखें बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। चिकन पाउडर आपने लाजमी डालना है, क्योंकि ये जो रेशो होता है ना बहुत काउंट करता है ओरिजिनल ऑथेंटिक खाने के लिए। तो चिकन पाउडर के साथ हमने इसको और थोड़ा सा हमने 1.25 टेबल स्पून तक नमक डाल दिया था। और अब आ गए हैं दम के अज़ा, केवड़ा, साबुत हरी मिर्चें और पुदीना भी आपने इसी स्टेज पे डाल देना है। तो देखें दही मेरा आप वाला जो क्लिप था वो मिस हो गया है, दही आपने ज़रूर डाल देना है। लौंगे, काली मिर्चें, ज़ीरा वो भी आपने भगार के वक्त ही ऐड कर देना है। और अब मैं इसको रख रही हूँ दम पर। तकरीबन 15 मिनट मैंने दम पर रखा है। मेरी सारी माओ बहनों को पता है कि चावल को जब हम दम पर रखते हैं तो पहले तेज़ आंच पर थोड़ा सा हम स्टीम दे देते हैं। हम अपने पॉट के अंदर अच्छी सी जब अच्छे से एयर जनरेट हो जाती है, उसमें तमाम स्टीम जनरेट हो जाती है, फिर हम उसको 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर बिल्कुल दम पर रखते हैं। तो यहाँ पर तैयार हो चुका है ज़बरदस्त सा अमेजिंग सा चिकन का यखनी पुलाव। आप यकीन करें इस रेशो से आप बनाते हैं इस तरीके से तो बेहतरीन पुलाव आपका तैयार होने वाला है। चिकन पाउडर आपने लाजमी डालना है, जबकि हम इस रेशो में 1.5 किलो चिकन अगर होती तो हमें फिर चिकन पाउडर की नीड नहीं होती। बट यहाँ पर हमने चावल के हिसाब से जो आपको मैंने रेशो दिया है उसमें आपने आधा टेबल स्पून चिकन पाउडर ज़रूर डालना है। साथ में बनाना है ये लहसुनी रायता। तो रेशो बहुत चीज़ों का काउंट करता है अच्छे फ्लेवर को पाने के लिए। तो यहाँ पर देखें कितने खड़े खड़े ज़बरदस्त से चावल हैं। और एक बात के पुलाव के अंदर आपने पुलाव में कभी जर्दे का रंग नहीं डाला जाता, पुलाव जो है वो वाइट ही होता है। चले अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।